रानी के घरे, ठीक है? बिटिया चाउमीन बनवाए हो, ला अपन खा पिए, ना बा ठंडी हो जाए तो फिर के खाए। मम्मी हम चाउमीन ना खाबे, हम समोसा खाबे, जलेबी खाबे मम्मी। का कहू बिटिया ना खाबू? हैं? अब इतने देर ला जिद करे रहू मम्मी हम चाउमीन खाबे, चाउमीन खाबे। अब ने गर्मी में मेहनत करके बनाई के लेके आए हैं तो वही नौटंकी कह रही हो कि ना खाबे, हैं? मम्मी तू खा ले ना। अरे नहीं बिटिया हम ना खाबे, ये सब चीज ना हमके कम पचत है तो और ज्यादा हमके पसंद ना बा बिटिया, एक बारी हम नहीं खाई, रख देते जिन खा। अबे तो भैया आए तो खाई ले। मम्मी देखो भैया आ गए, देखो भैया आ गए। का हो पिंकिया, जब होता तब भैया आ गया, भैया आ गया, अपने दोस्तन के साथ खेले गए है। ए बेटवा देखो तोरे बहनी खाती चाउमीन बनाए रहे तो नहीं खाए से, तो तू खा ले बेटवा। भैया बहुत अच्छा बहुत मस्त चाउमीन बनाए मम्मी, तू खा ले। ना खाबो चाउमीन फाउमीन, हम अपने दोस्त के आलू का पराठा खाई के आए हैं। चला तोहा सब जब पेट भरा है तो रह दे जा, अबे तोहा पापा आई हैं तो खा ले ही। आ गया चिंकी के पापा। हां आई तो गया मोटका। ए पापा मम्मी देखो तो टेस्टी टेस्टी चाउमीन बनाए हैं, ले खा ले। मुटकी भैंसिया थोबड़ा देखते मान हमारा एकदम दिमाग खराब हो जाता। अरे कुल का कहा था चिंकी के पापा? अरे हम तो हम पत्नी है तो बीबी है, तेरे लड़कन के महतारी है हम। अरे दो दो लड़का बच्चा हो गया इनका, हमेशा वैसे रहबे, लवंडिया खान थोड़ी बनी रहबे। लड़का बच्चा भय पे मनई शरीर फैलबे करत है। अरे मोटका तो तनी सजी सवरी रहा करा, ढंग से कपड़ा लत्ता पहने रहा करा, हैं? अदना हम बिजनेस खड़ा करे है अपन एम्पायर, ना बढ़िया घर दुआर बनवाए दे, गाड़ी मोटर ले ले, लड़कन के अच्छा पहना खी आवत है, चार समाज में हमारा इज्जत बाटे। औता है ते वही लुगरी लत्ता पहनबे, हमेशा वह पुराने मॉडल में रहबे, कबो न कबे कि हाँ सब श्रृंगार कर ले, अच्छे से कपड़ा ओढ़ना पहन ले, हम लुलबाउल खान बनी रहबे फटीचर। कहे घर में आई के रच के दिमाग के शांति होए तो हमारा दिमाग के एकदम दही बन जाते तो थोबड़ा देखते ही मन। यानी पहन ओढ़ के रहा कर, ढंग से बन ठन के रहा कर, हैं? नहीं जो देखे का ये देखा फलाने मेहरुआ हो गई, इतना कमात धमाते मेहरारू के ढंग से नहीं रख पाते, तो हमारे नकिया पुछिया एकदम काट के धई देवी। जब देखा तब वे फटीचरंग नहीं है, ब्लू कलर साड़ी लटकाई ली, ना कहे कि बढ़िया बढ़िया कढ़ाईदार नेटदार सिल्क वाली कुल साड़ी लेके पहनी अच्छे से ढंग से रही, मेकअप सेकअप करके लाली लिपस्टिक लगाई टंच मंच रही। अरे का हम ससुर के बैठी दो नान लड़के हैं, उनने टहली में भिरान रही थे, हम माना थे तोरे हरा भैंसी खेती बाड़ी नहीं बा सब कुछ बेच दे है, लेकिन लड़कियन के देखे पड़ा था ना, उनके सेवा टाल करे पड़ा था, खाना खियावा कपड़ा पहनावा, उनके सेवा सत्कार करे। तो उम्र समय हो गया, दो दो लड़का हो गया है तो का हमेशा हुरे में बनी रहबे। ना इतना हम रुपया पैसा कमाए के अपन बिजनेस खड़ा किए, घर दुआर बंगला संगला सब कुछ बना दिया, लेकिन कोनो फायदा है? मुटकी वही अपने पैसे में रहे, आदत से मजबूर हो गई, वो कुछ नहीं। मुटकी के खाली थोबड़ा देखते मान हमारा दिमाग सन नहीं जाते हम यहाँ घर से खाना वाना नहीं खाई हमके।
हाँ भैया थोड़ा तार पापा परेशान हैं बिटिया, यही सुनकर दिमाग थोड़ा डिस्टर्ब बा है। हाँ यही हमारी गुस्सा है, जब उनका मूड सही हुआ ना तब सब के ले जाइए घुमाई, खूब तो खियाई, जलेबी समोसा पिज्जा बर्गर। हाँ चिंकी बिटिया अब चुप आई मतलब मम्मी पापा हमके घुमाई और सब कुछ खियाई है। हमारा करेजा हमारा लाला मत सोना, पापा तुम्हें सब कुछ खियाई, ता प्यारा पापा है ना बच्चा, बहुत प्यार करत हैं तुम लोग से तार पापा। पापा हमके घुम्मी घुम्मी कराई है, पापा हमके समोसा जलेबी खियाई, वाह भैया हमके घुम्मी करवा। और बिटिया पहला दिन तार कंपनी में ड्यूटी लाग है तो कैसन रहा, ठीक रहा कि नहीं रहा? अरे अम्मा अब क्या बताई तो से हम, जोन बॉस है हमार बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, इतना बढ़िया अम्मा समझ ले हम मैनेज किया है कि एकदम खुशम खुश हो गए हमार बॉस। चला बहनी हमारे बिटिया पढ़ाई लिखाई आज काम में आएगी। अम्मा वो बात तो है, तो हमके इतना मेहनत से पढ़ाओ लिखाओ, अम्मा ये समझो तोरे मेहनत का ही फल मिला हमें आज। बिटिया कितना तनख्वाह दी है तुम्हें? अरे अम्मा वो तो ऑफिस हुए ना, वही में हमें कंप्यूटर लैपटॉप सब रख देन, हमें हिसाब पाती करे पर थे, सब पूरा एकदम मेंटेन करे पर थे। वो बहुत बड़ी कंपनी फैक्ट्री है वो लकड़ी को, मैं कहा कि बेड और फर्नीचर के काम सब होला ना, तो बड़े बड़े चीज बनल, अलमारी लकड़ी का, बेड वगैरह सब, कुर्सी मेज टेबल। मैंने अम्मा हम अकाउंटेंट का काम करी थे, ज्यादा सैलरी तो नहीं हुआ अम्मा, बॉस बोले हम कि 15,000 तक है। चला बिटिया बहुत है 15,000 रुपया, खेती किसानी करे वाले हम पंचे, तो कहा कि तहार बापा खेती किसानी करे तो ना जिंदगी बीत गई खेते में। बिटिया पढ़े लिख ले अपन कुछ न कुछ पैसा कमाए, 10-15,000 जोन पावत है उतने बहुत है, खर्चा बच्चा चले, थोड़ा थोड़ा बचा के रखा पैसा, तोरे ब्याह शादी काम दे। अरे अम्मा अबे ब्याह टेंशन मत ले, कम से कम 4-5 साल पहले हम खूब बढ़िया से कमाओ वहाँ कंपनी में, पैसा खूब इकट्ठा कर लेवे, कहूँ ओकरे बाद ब्याह के सोचो। कहता फोन आ गया, नहीं तो सर का फोन है, अम्मा बोले जिन चुप रहे। हेलो हेलो जी सर बोलिए। अरे कुछ नहीं अंजलि, बस वैसे फोन लगाया था। कहाँ पर हो अंजलि? अरे सर इस समय तो मैं अपने घर पे रहूंगी ना, छुट्टी करने के बाद छुट्टी होगी तो अपने घर पे ही आऊंगी ना सर। अच्छा अच्छा, वो मैं कह रहा था कि मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ, कुछ काम था। सर अगर आपको कोई काम हो अर्जेंट तो मुझे फोन पे बता दीजिए, आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं मेरे घर आने की? क्यों अंजलि, मुझे अपने घर नहीं बुलाना चाहती हो? अरे बुला लो बिटिया, जो तोहरे सर आवे कहा था, बुला ले, हम भेंट मुलाकात कर ले तोहरे सर से। अच्छा ठीक है सर, आप आ जाइए मेरे घर, मम्मी कह रही हैं कि बुला लो। ओके ओके अंजलि, आ रहा हूँ अभी। अरे बिटिया आवत हैं तहां सर, कहे मैं ना करत रहूं, बुलाए काहे नहीं लू? अरे अम्मा हम सोचे भाई अपन सबका घर द्वार अच्छे से नहीं बना बा है, पूरी छप्पर में रहे वाला हम लोग, का अब यहाँ कच्चा घर में बुलाई उनके, उनका घर द्वार बहुत बड़ा बना है, पक्का है हवेली, और ऊपर कहा जाता है अम्मा गाड़ी घोड़ा वाले मन नहीं, हमेशा एसी में रहे वाला, तो कहाँ नहीं है बाहर बैठा हुआ जाए गर्मी में। अरे बिटिया क्या करबू, जोन बाहे हमारे सबके ऊपर वाले देहन गरीबी माफी के, हम वही में एडजस्ट करबे, वही बैठोबे उठोबे न खियाओ पियाओ जोन कुछ होए, से मैं नहीं कह जात बिटिया, अगर के वो आवे कहा था तो ऊपर वाले दिहे से जोन कुछ बाहे नमक रोटी जोन कुछ रहे आटे जुहाए खियाओ पियाओ। अब हाँ हुए बाद में नहीं कही कि बोलते नहीं क्योंकि सब, और कहा कि उनके कंपनी में तू ड्यूटी डाटी करत है, तोरे ऊपर इतना भरोसा विश्वास करके पैसा के लेनी देनी तोरे ऊपर सौंपे जिम्मेदारी है, तबे ने कहा था ने आवे की। तो ठीक है बिटिया बैठी रहा, कहा सर आवे वाला है, हम जाए तनी पकौड़ी कोड़ी छान लिया। अरे अम्मा पहले आवे तो 10 के, एकरे बाद जोन काम रहे सर हमके बताइए, तू जाए के अपन छान दियो। अच्छा अच्छा बिटिया आवे तो फिर कथा से आवत हन बिटिया? ती अम्मा बार बार को मनाई तो हूं पूछे थे कथा से आवत हन। अरे उनकी चारपहिया गाड़ी बाहर लाल के खूब बड़ी के, वही सावत हुई हो का पैदल थोड़ी नहीं है सस मनाई, और बड़ा कंपनी मालिक हन, पैसा रुपया उनके मार बा है, कहां के छोटे मोटे कंपनी वाला हन। ते बिटिया वो देखा तो सर आई गन, आइए सर आइए, हमारे यहाँ तो यही सिर्फ खाट है, कोई कुर्सी टेबल तो है नहीं। अरे अरे कोई बात नहीं अंजलि, इतना क्यों हिचक रही हो, सर मार रही हो? हम भी एक समय गरीब थे, गरीबी से आज इतने ऊपर उठे हैं, कोई पैदाइशी अमीर नहीं है। बैठे बिटिया बैठे, अपन बोलो बतुआ, हम तब से पकौड़ी उकौड़ी छान लिया, चाय बना लिया। आइए सर बैठिए, वहाँ क्यों खड़े हैं? और सर बताइए कुछ काम था क्या? अरे कुछ नहीं, बस अंजलि कल से 4 लेबर अपने यहाँ और ज्वाइन कर रहे हैं, बस उन्हीं का थोड़ा डाटा वाटा देखना है, सैलरी उनका 8,000 लगा रहा हूँ, ठीक है? उनका थोड़ा नाम उमाइट कर लेना और सैलरी वैलरी समय से बना देना उन लोगों का। सोचा कि तुमसे बता देता हूँ, अपना मैनेज कर लेना अच्छे से, और सोचा हूँ कुछ बोनस वगैरह दे दिया करूँगा। जी सर कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी मैनेज। इस बात के लिए आप इतना तकलीफ क्यों किए, बता दिए होते फोन पे यही बात। अरे हम सोचे कि थोड़ा चले अंजलि का घर और देख ले, भाई हमारी एम्प्लॉई है, रहती कहाँ है, हैं? सब कुछ जानना जरूरी है ना। जी सर। देखो अंजलि कितनी अच्छे से रहती, कितनी खूबसूरत लगती है, मेंटेन रखी है अपने आप को, कितनी अच्छी लगती है। क्या सर आपने कुछ कहा क्या? अरे नहीं अंजलि कुछ नहीं कहा। हेलो सर जी,
जी गरम गरम पकौड़ी बना के लिए आए हैं खाए ला। क्या सर जी गरम गरम पकौड़ी खाए ला, मम्मी हमार बहुत टेस्टी बनावा थी। अरे वाह, क्या खुशबू आ रही है। बहुत टेस्टी पकौड़ी बनाई है अम्मा जी आप। बस सर जी आपसे ये एक रिक्वेस्ट बा कि हमारे बिटिया की ही तरह आगे बढ़ाए रहा, आप तो मेहरबानी बा। ई तरह अच्छे से आपके यहाँ 4-5 साल नौकरी कैले हमार बिटिया, तो थोड़ा बहुत पैसा ऐसा इकट्ठा हो जाए ये ब्याह शादी खातिर, नहीं तो हमें बहुत टेंशन रही कहाँ से जोड़ बटोरा इतना पैसा कौड़ी। अरे माता जी आप कहाँ टेंशन लेते हैं, अब हम हैं ना बॉस, टेंशन ले कोनो जरूरत नहीं हो। अंजलि की शादी खूब अच्छे से हो जाए। इतनी देर हो गई भाई, चिंकी पापा काजनी कहाँ रह गए, अब तक तो नहीं आ जाए चाहत रहा। हमारा दोनों नाना लड़के पापा का अपने इंतजार करत करत सोई गए बेचारे, काजनी कहाँ अबे बाहन नहीं आन। आ गया चिंकी पापा, तब बस लड़के जोहत रहन कि पापा आ गए हैं, पापा आ गए हैं, जोहत जोहत सोई गए। ठीक है, सुबह मिल ले लड़कन से। चल अच्छा बैठा, हम खाना निकाल दी, तू खा ले मैं खा ली। खाना पीना जो हो कि हम खाए के आए हैं बाहर से, साथे सोए तू जा खाए पीला अपन। बतावला बहनी, इतनी देर से हम बैठे बैठे इनके अगोरत रहे कि यही है तो दोनों जने साथे खाना खावे। इनके बतावला बाहर से खाए पी के आने को आखिर बताबो नहीं कि हम फोन करके कि हां तू लोग खाए पीला हम खाए के आओ। चलिए दूध और खा ले, भूख लाग बा है कब से। हाँ, अंजलि का बनावटी है, क्या खूबसूरती, का पर्सनालिटी है। चली गई मुटकी, फोन लगाई अंजलि के लगे था। हेलो जी सर। हाँ अंजलि, सो गई थी क्या तुम? नहीं सर, अभी तो जाग रही थी, कोई काम था क्या सर? अरे नहीं नहीं, बस ऐसे ही। वो क्या है कि कल थोड़ा जल्दी आ जाना कंपनी में, थोड़ा तुम्हें कुछ समझाना है। सर कोई बात नहीं, मैं कल जल्दी आऊंगी सर। और कोई बात सर? नहीं नहीं नहीं, बस। ठीक है सर, गुड नाइट। गुड नाइट। वाह क्या गजब आवाज बा, एकदम मीठी मीठी, कोयल खान। अंजलि का वजिया सुनते मान हमारे एकदम तन बदन झूमे लागत है। हो भगवान, काश ऐसे हमारो मेहरारू रही होते, तब तो आज एकदम मौज मौज रहा हमार। सुबह हो गया, फटाफट झाड़ू लगाएगी, चलिए कुछ अच्छा सा नाश्ता बनाई गई। कल चिंकी पापा बाहर से खाना ना खा के आए हैं, जान परत हमारे हाथे उन्हें खाना मना नहीं भावता। आज चलिए कुछ इडली डोसा बनाई गई, उन्हें खाए तो उनका मन खुश हो जाए। होटल मतीन बनाओ एकदम टेस्टी। हो हमने आंगन नहीं बुहारा, हो हमने आंगन नहीं बुहारा, कि कैसे आएंगे भगवान, कि कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं संवारा, वो चंचल मन को नहीं संवारा, कि कैसे आएंगे भगवान, वो कैसे आएंगे भगवान। जी कहाँ जा रहे हैं सवेरे सवेरे? बस ये हम झाड़ू लगाई के जाते हैं, नाश्ता बनाओ, बना दी नाश्ता खा ले तो फिर जा। सवेरे सवेरे तैयार होके कहाँ जात वहाँ बैग वैग लटकाई के? हैं टाकी शुरू कर दूं मटकना सवेरे सवेरे, हैं तुम्हारी मनहूस चेहरा तो हम देखे नहीं चाहिए। अथे कंपनी हिया और थोड़ा जल्दी जाएगा बा हमें। राती भर लड़का इंतजार करत करत सोई गन, पापा पापा करत कहीं। चिंकी और रोवत रही काहे पापा कब आई हैं, और मिंटू रोवत रहा। कम से कम लड़कों से मिलजुल के तब जा। तो मिल ले भाई संध्या की, लौट के घर में ही आओ, कहूँ और अंतर नहीं जाएगा भाई। और मोटकी कान खोल के सुन ले एक बात, कहूँ हम जाए लगी ना तो टोका टाकी मत किया कर पीछे से। सर रुक जा, हम कुछ झटपट नाश्ता बना दी, खा ले तब जा। खाए पिए हमें कमी बा मोटको, हम बाहर खाई ले भाई, कोनो पैसा कमी बा का? लाटा भी रास्ता छोड़ा। नहीं काहे हमरा चिंकी और पापा हमेशा जब देखा तब खौहान बिल्ली नहीं नोचत रहा थे, जान परत हमेशा नाराज ही रहा थे। मम्मी मम्मी पापा कहाँ हैं? अरे हमार बच्चा, तेरे दोनों भाई बहन उठ जात गया। अरे बच्चा वो कहाँ हो ना पापा, तू लोग जब सोई के राती तब आए हैं, और फिर उन्हें थोड़ा जल्दी जाके रहा ड्यूटी पे, तो तैयार व्यार होके चला गए हैं। बोले हैं तो बोले ना कि शाम के आके मिल ले बे बच्चा लोग से, ठीक? मम्मी पापा हमके गाड़ी घूमी करावे ना ले जाना। हमारा बच्चा मत चिंकी, तू तो बहादुर बच्चा है ना मम्मा का, रोवा नहीं से, पापा ले जाए तो घुमाए बच्चा। जिद नहीं करे के बिटिया, पापा खाली हुए तो इन लोग के जरूर घुमाई है। हां मम्मी, हम लोग पापा के साथ एक तो कहीं बाहर घूमे नहीं गए जब से घर में अपने गाड़ी आए। ए बेटा ऐसे छोट छोट बातें की टेंशन नहीं लेके, पापा जब फुर्सते हुई ना तो इन लोग के घुमाए दे हैं, ठीक है? वही लोग के घुमावे खातिर तो गाड़ी ले आता है पापा कि वहाँ लड़के बच्चे अच्छे से घूमिए टहरिए। हाँ ना हमारी चिंकी बिटिया, दुलारी बिटिया, पापा तोरे दोनों जने कितना मानत मोहात है ना, तोरे दोनों जने खातिर इतना मेहनत करत हन कंपनी हुई है, इन्हें जिम्मेदारी अपने बल पे इतनी बड़ी कंपनी खड़ी के हैं। कहने के थे ना हमारे सर हमें पार्क में बुलाए ना, चलो आवत है ना वहाँ जोन बात है बताओ करिए। सर आप मुझे यहाँ पार्क में क्यों बुलाए हैं, कंपनी में भी तो बता सकते थे। अंजलि वहाँ सब एम्प्लॉय थे, तुमसे बहुत जरूरी बात करनी थी, इसलिए मैं यहाँ पार्क में बुलाया हूँ। ऐसी कौन सी बात है सर जो अकेले में बता रहे हैं? अरे अंजलि थोड़ा और पास आ जाओ। सॉरी सर। अरे अंजलि सॉरी नहीं, मैं सीरियस बोल रहा हूँ।
वो क्या है ना अंजलि, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, बहुत प्यार करने लगा हूँ तुमसे। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सर ये क्या कह रहे हैं आप मुझसे? आपकी तो शादी हो गई, आपकी बीबी है, 2 बच्चे हैं। तो क्या हुआ, बीबी है तो क्या हुआ, 2 बच्चे हैं और तुम भी साथ में रहना। सब एक कोने में पड़े रहेंगे, उनको खाने और कपड़े से मतलब है, और क्या करना है। वो क्या है, दरअसल मेरी बीबी ना मुझे पसंद नहीं आती, वो छोटी सी मोटी सी है, भैंस की तरह। और मुझे तुम्हारी जैसी लड़की पसंद है, एकदम मॉडर्न, एकदम सेक्सी, हॉट और स्लिम बॉडी वाली। किसी चीज की कमी नहीं रखूंगा। वैसे भी तुम्हें शादी तो करनी है, तो क्यों ना मेरे से ही कर लो तुम। किसी चीज की कमी तो है नहीं मेरे पास, तुम तो देख ही रही हो। बुरा ना मानिए तो सर, मैं भी आपको बहुत पसंद करती थी, लेकिन मैं कह नहीं पाई। मैं सोची कि आप शादीशुदा हैं और मेरा ये बोलना या चाहना आपको गलत होगा, इसलिए कभी मैंने इजहार नहीं किया आपसे। अरे वाह, तुम तो छुपारूस तब निकली। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है कि तुम भी मुझे पसंद करती हो। तो चलो आज हम लोग डायरेक्टली शादी करके घर पे चलते हैं। लेकिन सर मुझे तो मम्मी से पूछना पड़ेगा ना। अरे यार, मम्मी से क्या पूछना है, वो मना नहीं करेंगी, वो मान जाएगी। वो जानती है ना मेरे पास किसी चीज की कमी तो है नहीं। खुशी का ख्याल मैं रखने वाला हूँ तुम्हारा। फिर एक ना एक दिन तुम्हारे शादी के लिए लड़का ढूंढेंगे, उन्हें मेहनत करना पड़ेगा, और इतने प्रॉपर्टी वाला हैंडसम लड़का मिलेगा नहीं उन्हें। चलो शादी करते हैं, कोर्ट मैरिज, इसके बाद आराम से रहते हैं दोनों लोग। ठीक है सर, थोड़ा अच्छा तैयार भाई है, हमारे चिंकी पापा देखिए खुश हो गए हैं। मम्मी, हाँ बेटा मिंटू बोला। अरे मम्मी, कहूँ तू जात हो घूमे क्या? कहे तू एकदम अच्छे से तैयार भई हो आज? नहीं बेटा, बस ऐसे मन कर दे तो थोड़ा तैयार हो गया। अरे मम्मी, तेरे माथे को जो लगाया हो बिंदी कितना अच्छा लगता है। हाँ बेटा, ये तेरे पापा की निशानी है, जब तू छोड़ के रहा तो हमें दिए रहन। तेरे पापा ये टीका हमें पहनत देख एकदम खुश हो गए हैं। क्या मिंटू, बेटा रिंकी, देखो तुम्हारे पापा तुम लोगों के लिए छोटी नई माँ लेकर आए हैं। आओ तुम लोग पैर छुओ माँ का और मिठाई खाओ। देखो मैं मिठाई भी लेकर आया तुम लोग के लिए। काका जी, हाँ हमारे बच्चन के नई माँ लेके आया है। काहे जी, हमारी और आगे है का जो तू नई माँ लेके आया है? ज्यादा बकवास मत करो मोटी भैंस, जाके आरती की थाली ले आओ और मेरी बीबी का स्वागत करो, गृह प्रवेश कराओ। ओके का लागत है, तू बीए के लायक चला आ तो माने हम इनके घर में रह देम, कदापि नहीं ले दे अपने घर में रह के तो देखेंगे। उठकना तोके तमीज नहीं भाई, भुलाई गयो का? तमीज अपन संस्कार कि घर में पहली बार क्यों आवे तो उसे तमीज से बात किया जाता है। मान सम्मान इज्जत के साथ गृह प्रवेश कराओ हमारे धर्म पत्नी का। इनका हरामजादा को हम गृह प्रवेश नहीं अभी सब कराओ भाई, सौतीनी के तार काटो मां सौतीन बन के आई है। क्या सर, बेइज्जती करवाने के लिए मुझसे आपने शादी किया है? मोटी तो के एक दाने हजार दे समझा देते, ये हमारा धर्म पत्नी है, इनका नाम अंजलि है और तमीज से बात कर बता देते। बच्चे लोग चलो पैर छुओ छोटी मम्मी का, आज से तुम्हारी छोटी मम्मी है। आओ। ना पैर छू भैया, मां मम्मी ना है, तू झूठ बोला था बाबा, मां मम्मी आ देखा हमरे लग गया है ना। मां ना पैर छू भैया, मां मम्मी ना है, मम्मी तो ही वाली है ना, मां मम्मी ना है। तो खड़ी मत रहा मुंह बनाई के, जा मनाई ने आरती थरिया ले गया, इनका स्वागत करे और तनी लड़कियन के सहु संस्कार तमीज सिखावा। बेसंस्कारी हो गए हैं तो लड़कियां एकदम, एको पैसा के सेंस नहीं बनन के कि बाप कुछ कहा तो ओकर कहा माने। अच्छा काम रहे तो हमार लड़का सब कुछ करी है, अतना उन्हें नादान नहीं है, उन्हें सब कुछ समझत है, बदेला नहीं लागन, लड़का सयान होत है, सब कुछ समझत है, सब कुछ जानत है, देखत नहीं है आंख के सामने। वो इनका आर्थिक थरिया लिया कि इनका नगद के गृह प्रवेश कराओ, मारी भता काटो हमारे एकदम अच्छा खासा जिंदगी चौपट के दे दी। हम जद नहीं हो बनकर चल पे हम गृह प्रवेश कराओ अपने सौतीनी के, हम के तो हम टिके न देविया घर में, अब हां उठाई कि अल्लाह ठन के एवस मारा मारा भागे जाइए ऐसे। बात संभाल के बात कर मोटी ने तो भाई लतियो भाई ही तो के अच्छे से। चलिए चलो तुम मेरे साथ चलो कमरे में चलो। ठीक है सर। इनके हरामजादों को हम टिकाई दे हमारा सौतीन बन के आए हैं, सर 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 करत करत सारे के पटाई लीन, सारे के मेहर बन के चली आए हरामजादी छेड़ का जनी कहां के छिनार बदमाश। ऐसे हरामजादा मोटा भैंसी हथियो, हमार खुशी नहीं बर्दाश्त होत बा है, हैं हमार खुशी नहीं देखा जात बा तो से गदइयो से हम कहे कि स्वागत सम्मान कर दे, आरती के थरिया लिया के गृह प्रवेश करवाई दे हमारे अंजलि का, तो से नहीं बना करत कहीं हैं। हम जदे नहीं हो तू मेहरारू के नाम पे कलंक है, कलंक और थोथा से बटवाई क्यों न देखे लाए न सुने लाए। ए का करता चिंटू के पापा, एक तो गलत काम करे है और ऊपर से हमें इनके मारत है।
हाथ है दोनों जने यहाँ से हट के चला जा आखी कोटी ना भाई तो हो सब क्या क्या तमाचा लगाओ तोरे दोनों जने से हम कहे छोटी मम्मी आए उनका पैर छुए तोरे दोनों जने पैर नहीं छुआ है कहे नहीं पैर छुए रे तुनन हाँ पापा कहा ना मन में तो नान ए पापा अब छू ले वे छोटी मम्मी के पैर अब जिन मारा हमारे मम्मी के ए जी हमें मार लिया जितना मारे खोए लेकिन हमारे लड़कन के कुछ मत कहा जिन मारा जिन फटकारा हमारे बच्चन के हाथ मत लगावा चलो जा अपने कमरा में मत मारा मेरे बच्चन के तमीज से और ढंग से रहत जाइए घरे में तीनों जने नहीं तो एक एक पैसा के मोहताज कह दे सब जने की इनका कान खोल खोल सुन ले जा जितना कही उतना करत जा नहीं तो खाना दाना सब जने के बंद हो जाए भीख भीख मांगा जाइए वही रोडे पे समझ में आई बात जा थे अपने कमरा में सुबेरे तक क्यों बुलावत मत जा जब हमारे से मन करे तब हम सब उठ गई चल ले लड़के बन तो ना छोटी मम्मी आई है अंजलि उनका पूरा ये अधिकार बन या घर में वो हमारा पत्नी है और तू लोग के छोटी मम्मी है मम्मी तू जिन रहो है बच्चा लोग तू लोग ना रहो ऐसे परेशान ना हो तो ये दोनों जने मुंह देख के तो हम जिए थे तो ये लोग परेशान ना हो हमारा बच्चा तो वही सब तुम्हारा जी एक सहारा है मम्मी पापा बहुत गंदे हैं ना नहीं बच्चा ऐसे ना बोला जाते पापा बहुत अच्छा है ठीक हो जाएगी बाद में मम्मी फोन आ तेरे मोबाइल लिया तो क्यों का ठीक है बच्चा हम देखी थी केकर फोन हुए हम बात कर रहे थे कुछ बोलिए ना तो लोग कुछ बताइए मत ठीक है हेलो हेलो हाँ हेलो बिटिया आओ बताओ क्या हाल चाल है आज कई रोज हो गए फोन ऑन नहीं कियो का ना अम्मा ए नानी पापा मम्मी के मारे ना कहा बिटिया ये क्या कहा था चिंकी बिटिया काहे मारे ना दबान बाबू बिटिया अरे नहीं अम्मा कुछ नहीं वैसे थोड़ा बहुत बहस हो गया रहा आई नानी मम्मी झूठ बोलत है पापा दूसरी मम्मी ले आए ना छोटी मम्मी का ए बिटिया ये क्या कहा था चिंकिया ऐ सही बात है हैं दमाद बाबू दूसरा मेहरारू लेके आई हैं तो सोत लेके आई हैं करे बिटिया हाय अम्मा तू तो जानते ही हो पहले कैसा रहन अब कैसा कहन पहले कुछ नहीं रहा अब इनके पास बंगला हो गाड़ी हो गया बड़ी बड़ी कंपनी फैक्ट्री हो गया बाहर बाहर रहे लगन तब से हमें कुछ नहीं समझते उनके कंपनी में हुए कि बिटी नहीं रही ओकर नाम अंजलि हो नया नया ओकर नौकरी लगी रही अकाउंटेंट में नौकरी लगवाए रहन और भी साथे बियाह कैले हैं उनके मनते मोहाते नाम के बिल्कुल ही नहीं पसंद करते ने अम्मा अब बिटिया तू ऐसे टेंशन जिल्ला अबे तो हम तारी जिंदा है ठीक है अब है पुलिस लेके आवत है हम रात बिरात नहीं देख भाई हां अब प्रधान लिया के अपने गांव के चाठ मनाई लिया के आवत है नहीं अम्मा ऐसे कुछ मत करो पुलिस केस करबो तो रुपया पैसा ना लागे वैसे थोड़ी न मुंह देख के कुछ हो जाए मेरे हाथ में 1 रुपया नहीं भाई बेघर हो जाबे और इनके जनते बाहु इनके पास इतना प्रॉपर्टी बाटे बैंक बैलेंस बा है इसे लोग इनसे डरात रहते हैं पुलिस के खरीद ले हैं तो भर दे 2-4 लाख मुंह बंद कराई दे पुलिसन के छुट्टी पाई जाई है तू बुढ़ौती में कहां से लिया वो पैसा कौड़ी हां हमारे लड़के नौ के बेघर कर दे मां 1 रुपया पैसा खर्च करे की जरूरत नहीं भाई फालतू में परेशान ना हो ठीक है हमारे किस्मत में जो लिखा हुआ है तो हम झेलबे करब हम अपने लड़का बच्चा खातिर यहां घर में पड़ी है खाली बच्चा का बा हमारे जिंदगी में अब घर में साथी आवे घर में रहे घर में हम रहा ये लड़कन के सहारा बनन के मुंह देख के हमें जी एक बाटे के सबके पढ़ाव लिखाव के सबके भविष्य के बारे में हम सोच के रुकी है खबरदार है अम्मा ना उनके लगे ते फोन के और नहीं आवे कोशिश के हमारे ऊपर जैसन परे हम झेल ले अपन जिंदगी काट लेबे अम्मा ए बिटिया तू मना करत हो नहीं था बहिए आई त चाहे जहां समय ऋण कर्जा करे पड़त त काब लेकिन हम पुलिस ले आई के आई त नहीं अम्मा पापा के इलाज में वैसे तो कर्जा पानी इतना कैले है दवाई दर्पण खातिर कर्जा करे कोनो जरूरत नहीं बतो है हम नहीं चाहत कि पुलिस केस हो जाए हमें घर में से बाहर निकाल दे और हम चले दूठे लड़के लाइक तोरे घरे यानी अपने नैहर में बैठी जब मैं कहा तू बिटिया के नैहर में कई दिन ठिकाना होता केल जीव तो बाही नहीं तो दूठ हमारे आगे पीछे हमारा लाल बहन उनकी ऊपर बोझ नहीं बने चाहत रे अम्मा कई खाई ले भाई एक कोने में अपन छुपा मार पड़ी रहा खाना कपड़ा तो मिलबे करे रे अम्मा देखो बिटिया जस्ट कहा ए बिटिया थोड़ा सतर्क रहो जोन नहीं की चुड़ाई लाए बना ओके ज्यादा अपने सर पे ना नचायो ठीक है बात के खातिर भले के नाश्ता पानी सब कुछ बनायो ना दो लेकिन वो हरामजादी चुड़ैली खातिर कुछ बनाओ खियाओ ना बताई देथे ठीक है अम्मा अरे चिंकी बिटिया काहे बताई दी तू नानी से हैं नानी तो हर भी ने मतलब के परेशान हुए बेचारे अगर जो हमारा पापा सुनी ई बात ना हो बहुत परेशान हो जाई है नहीं बतावे चाहत रहा बेटा आई मम्मी हम नानी बताओ है मम्मी इतना परेशान है और हम बताई ना का करी बच्चा लोग तोरे लोग के मुंह देख के तोरे लोग के भविष्य खातिर हम रुकी है यहाँ घर में आई तो का जानी कब भयो कुआं तालाब में बूढ़ धस मर गई होय बच्चा लोग तो है लोग हमारा जीवन सहारा है तोरे लोग के मुंह देख के अब यहाँ घर में रहबे अगर जो
भी ना होना है तो कुछ तो कम से कम पढ़ाई लिखाई है, अपन तोरे से पढ़ लिख के कुछ बन जाए, अपने पैर पे खड़ा हो जाए भैया रे। ठीक है मम्मी, अब चलो सो जाए। चलो बच्चा लोग, आज तो तोरे कमरा में हमें सोए के है, मेरे कमरा में तो चंडली नहीं हो, सूर्य नहीं हो, आई के हमारा कमरा कब जी आई लीन। अंजलि देखो, मैं तुम्हारे लिए खूब बढ़िया सा सुंदर सा हार लेकर आया हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है और काफी महंगा भी होगा। अरे अंजलि, तुम्हारे आगे ये नेकलेस क्या चीज है, तो छोटा मोटा गिफ्ट है, अभी देखती रहना, अभी सारे गिफ्ट तो बाकी हैं, एक से एक गिफ्ट तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा। वाह, मेरी तो किस्मत ही खुल गई आपसे शादी करके। लेकिन मैं तुमसे एक बात पे नाराज हूँ। नाराज हो? क्या बात है? देखो, अगर मैं रहूंगी इस घर में तो मेरी सौतन इस घर में नहीं रहेगी, ठीक है? हम दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। अरे यार, तुम उनकी चिंता क्यों करती हो, वो लोग कहीं एक कोने में पड़े रहेंगे, दोनों बच्चे और वो मेरी पहली पत्नी। लोगों की अभी पिटाई करके आया हूँ, ठीक है ना? वो लोग तुमसे कुछ नहीं बोलेंगे फालतू। देखो, मुझे हमेशा डर लगा रहता है, क्योंकि वो सही से मेरा गृह प्रवेश नहीं करवाए, मुझे एक्सेप्ट नहीं की, तो कहीं ना कहीं वो लोग मुझे मारने की कोशिश में लगे रहेंगे। कहीं मेरा मर्डर ऑर्डर कर दिए ये लोग तब। अरे यार अंजलि, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम्हें उन लोगों से डरने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? अरे मैं हूँ ना, वो लोग खुद ही डरते हैं मुझसे तीनों। तो फिर ठीक है, चाहे जो कुछ हो जाए, मैं अपनी सौतन को तो निकलवा कर ही रहूंगी इस घर से। अब वो दोनों छोटे छोटे मासूम बच्चे, उनकी क्या गलती है? अब मेरी पत्नी की वजह से वो सजा क्यों भुगते? हाँ, बच्चे इस घर में रहेंगे, कम से कम अच्छे से अपना पहनेंगे, ओढ़ेंगे, खाएं पियेंगे। उन लोगों को निकाल दूंगा तो फिर पता नहीं कैसे कहाँ रहेंगे, किस हाल में रहेंगे। ठीक है, चलो एंट्री तो कर गई हूँ इस घर में, आगे आगे देखो करती हूँ मैं क्या। चलो सुबह हो गया, झाड़ू बहारू कर दे, काकर है अपने लड़कन के खाना पीना बना दे, अपने मर्द के खाना बना दे। उनके हराम चदनिया जो हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी, हंसी खुशी हमार कुल छीन ली, उनके खातिर कुछ न बनावे। मैं तो सुंदर जैसी नारी, राजा क्यों लाए सौतनिया, मैं तो सुंदर एक नारी, फिर क्यों लाए सौतनिया, क्यों लाए सौतनिया, राजा क्यों लाए सौतनिया, मैं तो सुंदर एक नारी, राजा क्यों लाए सौतनिया। नदिया किनारे हवा डोले, हमारे पिया हमसे न बोले, हमसे न बोले पिया, हमसे न बोले। नदिया किनारे हवा डोले, हमारे पिया हमसे न बोले। दीदी जी, झाड़ू लगा लेना, तो एक कप चाय बना देना मेरे लिए। ये छिपकली है, एकदम मारो हमारी जिंदगी नाश कर दे दू, ऊपर से आई हो कहते दीदी जी मेरे लिए कप चाय बना दीजिए, हैं? कोनो तो हर नौकर नहीं है कि चलो तोरे खातिर चाय बनाई। खाली अपने मर्दे की जिम्मेदारी ले, अपने लड़के बच्चे की जिम्मेदारी ले है, कोनो सौतनी की जिम्मेदारी नहीं ले है। आराम जादव नहीं तो ये तमीज से बात करिए, समझ गई? मैं आपकी पति की बीबी हूँ, इस घर की मालकिन मैं भी हूँ, बड़ा हक है मेरा इस घर में, थोड़ा तमीज में रहो। क्या हुआ अंजलि, कोई बात हुई क्या? देखिए ना, आपकी पहली पत्नी मुझे गाली दे रही है उल्टा सीधा। मैं तो कुछ कहा नहीं, मैंने तो इज्जत सम्मान से इनसे बात किया, मैंने तो इनसे प्यार से कहा दीदी जी मेरे लिए एक कप चाय बना दीजिए, उतने में ये भड़क गए, मुझे उल्टा सीधा सुना रही है सब कुछ। ऐसे नहीं बनाएगी चाय, जाओ ए मोटी हाथी, जाओ एक कप चाय बना के अंजलि को लाके दो। क्या बनो बचाओ, हम इनका जिम्मेदारी नहीं ले है। ये जी इनको कुछ मत कहिए, मैं आपके लिए एक कप अपने लिए चाय बना लेती हूँ। मैं तो सिर्फ अपने बच्चे में ही पड़ी रहती, इनको तो ये भी नहीं दिखाई देता कि घर में पति भी है। कभी किचन में जाती हूँ, हम दोनों के लिए चाय बना लेती हूँ। ठीक है डार्लिंग, इस तरह अब रो नहीं, अब जाओ चाय बनाओ, हम लोग नाश्ता वास्ता करके इसके बाद चलते हैं, तुम्हें लॉन्ग ड्राइव पे कहीं घुमाते हैं बाहर। अरे वाह, मैं तो ये भूल ही गई थी कि अभी हमारी नई नई शादी हुई है, अभी हम लोग घूमने जाएंगे बाहर। ठीक है, मैं फटाफट 2 कप चाय बना के लाती हूँ। आज तो मेरा मौका आया है फाइनली, कोई ना कोई जुगाड़ लगा के इन लोगों को घर से बाहर निकालना ही पड़ेगा, ताकि इतनी बड़ी हवेली में मैं ही रह सकूं। सब लोग इस बंगले से निकल जाए, ये सब कुछ मेरा हो जाए, सब कुछ, इस बंगले की रानी हो जाऊं। जा रही हूँ लॉन्ग ड्राइव पे घूमने, ठीक है? टेंशन मत लो मोटी हाथी, मैं तो तुम्हें इस बंगले से निकलवा के ही रहूंगी, समझ गई मेरी सौतन जी? बहुत बन चुकी अब इस घर की मालकिन, अब भिखारी बनने का तुम्हारा समय आ गया है। मेरी बारी है कि मैं इस बंगले की रानी बनूं। देखी था तोरा छछनरियों के बाहर निकलवावत है, एक ना एक दिन सच्चाई सामने आए जाए। तू हमरे मर्दे से कोनो प्यार वार नहीं कर, तू तो हर नजर खाली प्रॉपर्टी हवेली पे बा, हवेली पे, ये सब अच्छी तरह पता हुआ है। अरे वाह, तुम तो बड़ी इंटेलिजेंट हो, तुम तो सब कुछ जान गई मेरे बारे में। और क्या, तुम्हें क्या लगा था कि मैं 2 बच्चे के बाप से शादी करूंगी? इसलिए तो मैंने शादी किया है, एक बार ये हवेली, गाड़ी, सब फैक्ट्रियां, प्रॉपर्टी सब मेरे नाम हो जाए, फिर दिखाती हूँ तुम्हारे पति को रंग में। फिर मुझे मैं ये दादा गुड़ खा के मर जावा, जा भतार काटा सोती नहीं हूँ, जवान हम सोचे रहे वही निकला, वही सही है। तब हम सोचे कि काहे हमरे मर्द की फसाए बाटे, एके कोनो मनसवा नहीं मिला। हां बतावा भाई, बिटी नहीं हमरे मनसवा दूध गदेलन के बाप से बियाह कैले है। मैं तो ही सही दाल में कुछ काला
लागत रहा, लेकिन अब दाल पूरी काली बाई सच्चाई सामने आई है हमारे। तो मेरी प्यारी सौतन जी, आपने जो सोचा बिल्कुल सही सोचा। मैं क्यों इस बुड्ढे से शादी करूं? थोड़ा प्रॉपर्टी, थोड़ा गाड़ी बंगला सब कुछ मिल जाए। इतनी कंपनियां है ना, प्रॉपर्टी सब कुछ है, अपने नाम करके दूसरी शादी करके ऐश करूंगी। लेकिन उसके पहले आपको और आपके दोनों बच्चों को ऐसे बाहर बेघर तो कर दूं। अरे मोरे मैया रे दादा, इतना हमारे मनसवा के रोडे पे एकदम ले आई दे। ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। पढ़ी लिखी तो हो नहीं, अनपढ़ गंवार अंगूठा छाप हो, गोबर उठाओ, तुम्हें क्या मालूम पड़ेगा। कुछ तो दिमाग लगाते हुए जाऊं, ताकि आज के आज इनके दोनों बच्चे और ये मोटी निकल सके इस घर से। मोरे मायरे दादा, तब हम सोची बहनी, अब जवान लड़की हो 19-20 साल का, कैसे दो लड़के के बाप से बियाह कैले हमरे मर्दे से। अने एकर नजर ही प्रॉपर्टी पे रही और वही बात सही भवा। तेरे पहले कुछ कांड के बैठे, हमके कुछ न कुछ करे चाहे। पर मर्दवा एकदम मोह माया जाल में करे फंस गया बा, उनके कुछ सुझाते नहीं बाहे, का गलत होत बा का सही होत बा। लवंडिया बाजी करे में अपन धन दौलत प्रॉपर्टी सब गंवाए बैठी ही। चलो गैस सिलेंडर खोल के मैं आ गई हूँ किचन का, थोड़ा मैं नौटंकी चालू कर देती हूँ, रोना धोना। सुनते हो, कहाँ हो जी? अरे बचाओ मुझे यहाँ आकर। क्या हुआ अंजलि, कहाँ इतना शोर मचा रही हूँ, क्या हुआ? जी आपको कुछ महक नहीं रहा है? अरे यार, ये तो गैस की बदबू आ रही है। अरे यार, तुम्हें समझ में अभी भी नहीं आ रहा है? मैं कितनी बार बोली कि अपनी मोटी वाइफ को अपने दोनों बच्चों को इस घर से बाहर करो, मेरी जान को खतरा है, लेकिन तुम कहाँ सुनने वाले हो? मुझे मारने के लिए साजिश रच रहे हैं लोग, कहीं न कहीं से गैस खोल दे रहे हैं, कहीं न कहीं कुछ कर दे रहे हैं कांड। यही देखो ना, मोटी गैस सिलेंडर चालू छोड़ दी है, ताकि मैं जाऊं गैस जलाने तो मैं जल के वहीं स्वाहा हो जाऊं, स्वाहा। है जी, मुझसे आपके दोनों बच्चे भी नफरत करते हैं, और आपकी मोटी वाइफ भी मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करती है। वो तो मुझे देखना ही नहीं चाहती है। तो मैं सुबह सो के उठी, रूम से बाहर निकली तो मैं धड़ाम से गिर गई थी। तब मैंने देखा कि वहाँ पे तेल गिराया हुआ था बच्चों ने, ताकि मैं गिरूं और मेरा हाथ पैर कमर उमर सब टूट जाए। ठीक है, तुम इस तरह रो मत, परेशान मत हो। अभी देखो मैं बुलाता हूँ मुटकी को। जी क्या हुई है? देख रहे हो जी किस तरह से आपके सामने ये नाटक कर रही है, इसे कुछ पता ही नहीं है। यही बता मोटका, तू सिलेंडर चालू छोड़ दो ताकि हमार अंजलि जाए गैस जलावे तो जल के मर जाए, हैं? उससे हमारा सुख नहीं देखा जाता। अरे आप क्या कहा था? हम तो सुबह उठे खाली झाड़ू बहारू किया है, नहाए धोए हैं, पर रसोईया में गवो नहीं केहन, बिना नहाए धोए हम वैसे भी रसोईया में नहीं हिली। देखा मोटका, ना ज्यादा नौटंकी मत करा, नहीं तुम्हें बताओ अच्छे से। वहाँ साफ साफ बताई दे कि ते जानबूझ के सिलेंडर चालू छोड़े रहे, कि हमारा अंजलि जब जाए घरे में गैस जलावे तो भक से हुई बढ़ जाए। अरे जी हम कहा थे, हमारे बात पे यकीन करा, हम ऐसा कुछ काम नहीं किया, हम नहीं चालू किया सिलेंडर। क्या फालतू में गैस खुला छोड़ दे भाई हैं? तो ये जानबूझकर नाटक कर रही है। जानबूझ के मोटका तू सिलेंडर खोल दे है, ताकि हमेशा हमेशा खातिर हमारा अंजलि हमसे दूर हो जाए, हैं? तो इतनी जरूरत रहे मोटकी भैंसिया हथिया। पापा सिलेंडर हमसे खुल गया, हम गए किचन में, गलती से हमसे खुल गया पापा। मम्मी नहीं अभी तक किचन में गई हैं, वो हमसे गलती से खुला पापा। देख लिए जी, मैं बोल रही थी ना आपसे कि मुझे मारने के लिए तीनों की तीनों साजिश में लगे हुए हैं। बच्चे भी मुझे पसंद नहीं करते, तभी जानबूझ के इन लोगों ने सिलेंडर खोला है ताकि मैं मर जाऊं। जी सुना, बच्चे कुछ नहीं किए हैं गलती, बच्चे सिलेंडर नहीं खोले हैं, वो लोग हमके बचावे खातिर झूठ बोला था, वो लोग सिलेंडर नहीं खोले हैं। बच्चे लोग कब भूले भटके किचन में नहीं आवत हैं। ना दुष्टन के हम छोड़ब ना। जी ये क्या करा था? एनन नाना बच्चा एनन के काहे मारा था? बच्चे हमें बचाए खातिर झूठ बोला था, ये लोग के मरिया मत बता देते। खबरदार खबरदार जो हमारे लड़कन के हाथ लगाया था। क्या मोटकना सामने से ना वो गुस्सा ना कुल तोहरे ऊपर उतारब, ये मुंगरे मुंगरे तो हाथ चमड़ी उधेर ले भाई, जानू नहीं। है जी, तीनों तीनों मिले हुए हैं मुझे मारने के लिए कि तुम मुझसे प्यार करते हो, इन लोग से प्यार ही नहीं करते हो, तो ये लोग चाहते हैं कि मैं इस दुनिया में रहूं ही ना, मुझसे प्यार ही मत करो, मैं इस दुनिया में मेरा खेल ही खत्म हो जाए। काम खो दुष्टिनिया पपिनिया, कितना झूठ बोलबे तेरे हैं, कितना झूठ बोलबे, तो के शर्म नहीं आवत बोलत कहीं? एक मर्दे छिकाई के बैठ गया और ऊपर से कानून बतियावत है, नन्नन मासूम लड़किया के फंसाई रही है, हैं? तो कोनो कोने लाज लिहाज बा कि नहीं? काय मने डरा थो, कम से कम भगवानो डरा थोड़ा। ऐसा संस्कार इनका महतारी बाप सिखाए हैं कि दूसरे के मर्दे छिकाई लिहू। चुप पटके चुप, हरामजादी कहीं। अगर अंजलि खिला पे कोई वर्ड गलत बोले ना तो यही मुंगरे मुंगरा धोप तो कहीं मारा कपार सपार फाट गए मोटका भैंसियो। अरे है तो जिंदगी एकदम झंड का दे दे है। सुनो चलो यहाँ से, इन लोग के मुंह मत लगो, हम लोग जा रहे थे घूमने, अच्छा खासा इन लोगों ने मूड खराब कर दिया। चलो यहाँ से चले हम लोग। काम खोर कुत्ती नहीं हो, हम खराब किया तो हर प्लान तो नहीं आई है कुकुरिया सिलेंडर खोल के हमने का कलंक लगावे की हमने मारे की कोशिश कर थई। ये चरित्र तो दैयो न जानिए इनका हाल। चलो अंजलि, इन लोगों ने पूरा मूड खराब कर दिया, चलो हम लोग घूमने चलते हैं। हाँ रहूंगा ना तो दिमाग एकदम खराब होता रहेगा इन लोगों का थोबड़ा देख के। चलो आ जाओ मेरे साथ। अरे वाह, आज तक
गजबे प्लानिंग करे रहे। हाँ मजा आई है। हमारे पति जी तो हमारे ऊपर एकदम लट्टू है, लट्टू। बस कौनी तरह इनका प्रॉपर्टी अपने नाम करवाई ले, तब इन्हों को लात मार के निकाल देंगे घर में से। ऐसे भी मोटकी भैंसिया ये घर से निकले ना, नागिन खान कुंडली मार के बैठी बाटे। ये चिरकुटावा है, एके तो हम खाली नाम भरे के अपन पति मानी थे। हाँ जइए प्रॉपर्टी साइन करवाए, फिर ले दे के रफू चक्कर हो जावे। हम बन जावे कंपनी फैक्ट्री के मालकिन या घर के मालकिन, और बन जाइए लोग नौकर भिखमंगा। चिंटू बेटवा, काहे तू झूठ बोला कि हम गैस खोला है? बस नहीं खोले रहना बेटवा तू। आए मम्मी अब रसोई में नहीं आए, हम गैस नहीं खोले रहे। सब कुछ तो छोटकी मम्मी का काम है। जानबूझ के खाली हम लोग के हमेशा फंसावत हैं। हम तो मम्मी सिर्फ आपके बचावे खातिर झूठ बोले ना। एक बात हो ना बेटवा, झूठ नहीं बोले चाहत रहा तो है। तो पापा आज बहुत मारे होते तो का, अगर हमने बचाए होए तो। जब तू ऐसे लोग मरते तो हमके तिनको नीक ना लगते। ए बेटवा आज के बाद से झूठ मत बोलिए। के मार लेनी तो भल बाटे, हम सही ले, लेकिन हमारे लड़के बच्चा के ऊपर हाथ मत उठाइए कब। आराम ज्यादा कुलछनी काजनी कहां से आएगी जिंदगी में हमारे यहाँ। तार काटो आग लगावे जिंदगी हमारे सब एकदम नरक बनाए दे हैं। तो हमार मर्दा हमारे बच्चन तक के नहीं चितौते, इंडिया के पीछे खाली बर्बाद भ बाटे। मम्मी पापा हम लोग के पिप्पी घुमावे ना ले गए। का करी चिंकी बिटिया, कहत तो मर गए कि घुमाए दे लड़केवन के, घुमाए दे टहराए दे, गाड़ी के शौक बा घुमाए के। लेकिन वो आदमी कहां सुने वाला बाटे। मार टहराए तो बातें छोड़ दे बिटिया, अब तो हर बात तो है लोग के चितौबो नहीं करते। पहले रहा तो भले काम से ना बोलत बतुआत रहन, लेकिन तोरे लोग से बोलत बतुआत रहन। खाए पिए तोरे लोग के चीज बरन लेके आवत रहन। तो कुछ ले नहीं होते ने छोटा फियो। आज रात नशे में मैं उनसे सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली हूँ। मैं इस बुड्ढे को छोड़ के चली। मैं चली देखो प्यार की गली। हेलो हेलो हेलो। हाँ अजय, कहाँ हो तुम? सो के उठ गए कि नहीं? अरे वाह, आज मेरी अंजलि मुझसे पहले उठ गई। तो हाँ सुनो अजय, फटाफट मोटरसाइकिल से आओ, मुझे ले जाओ। हम लोग का काम हो गया है, हम लोग आजाद हैं, एकदम ऐश करेंगे, मजे करेंगे। ये प्रॉपर्टी इस बुड्ढे की ना मैंने अपने नाम करवा ली है। आज रात में नशे में बहुत अच्छे से नशा कराया था बुड्ढे को। ओहो, हो गया मेरा काम। अब तो ये बुड्ढा एकदम रोड पे आ गया है। टेंशन मत लो, सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो गई है। हमारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर हाथ उठाने की? बताई कैसे हाथ उठा है? अबे तो खाली हाथे उठा है। अबे तो लतिया भी तो ही करे रे। मनसवा सारी प्रॉपर्टी हड़प लियो, खाए बैठू हम जदनियो। शर्म नहीं है एको पैसा का? तो के इतना विश्वास करत हैं तो है नीचे से उतना ऊपर उठाए देन। हां तू ही उनके विश्वास के साथ घात कियो है, उन्हें तू रोड पे लेके आओ। चाप हमारे पंचे की फाइल दे देना, तब पता होगा तो नगद के हैं। अंजलि ये सब क्या है? हाँ रात में तुमने मुझे नशा करा के और सारी प्रॉपर्टी पे साइन करा लिया तुमने मुझसे। हाँ तो और क्या लगा तुम्हें कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? तुम जैसे बुड्ढे से बच्चे के बाप हो, देखते नहीं हो अपनी उम्र, कहाँ तुम्हारी उम्र और कहाँ मेरी उम्र। आए बड़े तब नहीं आती है तुम्हें। चल रही हूँ, बाय। और हाँ सुनो कान खोल के, ये जो बंगला है, ये गाड़ी है, सारी प्रॉपर्टी जो कंपनी फैक्ट्री सब मेरे नाम हो चुका है। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी घर खाली कर देना। अभी मैं पुलिस फोर्स लेके आ रही हूँ क्योंकि ये मेरी प्रॉपर्टी हो चुकी है, समझ गए? हम बहुत बड़ी गलती कर दे रहे मोटकी। लड़की के हम इतना माने मोहाय इतना विश्वास की है के ऊपर, ये हमारे विश्वासघात कर दे, हमारे पीठ में छुरी भोंक दे। हरामजादी हमार घर दुआर गाड़ी बंगला प्रॉपर्टी कंपनी फैक्ट्री सब ले गई, सब अपने नाम कराई ले। हम तो एकदम रोड पे आई गए रे मोटकी, रोड पर। हमके हमारे अमीरी बहुत घमंड रहा, बहुत घमंड। हमारे आज एक पल में हमारा घमंड पूरा चूर चूर कर देहन। हे जी परेशान ना हुआ, हे जी हम तुम्हारे साथे हमेशा है, चाहे कोनो बात ना रोड पे आ गए काम हम दोनों जने साथे रहबे ना, फिर से मेहनत करके फिर से हम सब कुछ बना देबे। इसे कहा ना है ज्यादा धन दौलत हो जाए तो इंसान के घमंड ना करे चाहे। और तू उतने घमंड में चूर हो गया, नशे में हो गया, अपने बाल बच्चे अपनी बीवी पहचान भूल गया। और आज वो दिन देखा रोड पे तू आई गया, लेकिन फिर भी हम तो साथ न छोड़ो, कहे कि तू हमारे पति है। आज ये मरे के कसम खाए है, साथ फेरा ले तोरे साथे, ऐसे ना हम तो देख सकते। और दिमाग बहक गया थोड़े दिन के लिए, कहा ना बा सुबह को भूला शाम के लौटिया तो के भूला नहीं करते। है मुटकी हमके माफ कर दे, हमके माफ कर दे मुटकी। हमें पता हम तोरे माफी लायक नहीं है, लेकिन फिर भी हमें माफ कर दे। आज के बाद हम जान गए आपन आपन होते हैं। सही कहते मुटकी, पैसा दौलत पे कबो घमंड न करे चाहे, और हमें अपने दौलत पे बहुत घमंड हो गया रहा। अपने घर परिवार के हम भूल गए, यहाँ तक कि अपने लड़का बच्चा के भूल गए। हमके माफ कर दे मुटकी, आज के बाद हम कबो तो के दुख न देवे, हम बहुत प्यार करबे, अपने लड़का बच्चा के प्यार करबे तो के प्यार करबे। हम कबो दोबारा इस गलती न दोहराओ मुटकी, हमके माफ कर दे।